हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार में। साथियों, इस परिवार को सपोर्ट करिए, इस फैमिली को सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त, चाहने वाले और चाहने वाली के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और बात करते हैं इंडियन नेवी का स्टेज 2 के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें होती है। और बेसिकली मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ कोलकाता सेंटर का, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता सेंटर है, आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो सेंटर है हेस्टिंग में, तो उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मैं खुद वहाँ पर जाकर फिजिकल दिया हूँ और मेडिकल और इवन रिटन एग्ज़ाम सारा चीज़ मैंने वहाँ पर क्लियर किया है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना, हमसे अच्छा कोई शेयर नहीं कर सकता। दो दो बार मैंने क्लियर किया है, 2021 में भी और 2022 में भी। 2021 में एमआर और 2022 में एसएसआर। तो ध्यान रखना, जो कुछ भी बताऊंगा रियल बताऊंगा। और मैंने सोचा हर एक सेंटर्स का रिव्यू सिलेक्टेड लोगों से दिलवाऊंगा, और वो आकर चीज़ें जब बताएंगे ना, उनकी लाइफ की स्टोरी होगी कि मैंने यहाँ से ऐसे खींच दिया, इतना बचा हुआ था, ऑफिसर्स ने मुझे ऐसे बोला कि खींच दो बस, थोड़ा सा टाइम है, बस आपने रनिंग क्लियर कर दिया। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जब आपको मोटिवेशन देंगे ना, मज़ा ही कुछ और होगा। सारी चीज़ें मैं ही बोलूँ तो मज़ा नहीं आएगा, बट कोलकाता सेंटर का तो मैं ही बोलूँगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे पता है और मैंने 2 बार दिया है। तो मुझे इतना पता है कोलकाता सेंटर बेस्ट है। अगर आपका कोलकाता सेंटर हो गया, कोलकाता सेंटर पे आपका स्टेज 2 है, तो आप बहुत लकी हो, इवन बहुत ज़्यादा लकी हो। पूरा भारत में सबसे अच्छा सेंटर है कोलकाता सेंटर। बाकी यार सभी जगह सेंटर अच्छे हैं, मैं कहीं का बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी सेंटर्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगा कोलकाता सेंटर बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने वहाँ दिया है। सारी चीज़ें आपके फेवर में होगा। पहला चीज़ देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। पहले आपका रनिंग कैसा होगा, वहाँ पर रनिंग रोड पर होगा या ग्राउंड में होगा? मेरा भाई वहाँ पर रनिंग रोड पर होता है। और जो पिच वाला रोड होता है ना, अलकतरा वाला, जो हाईवे वगैरह का रोड होता है ना, एकदम चिकना रोड होता है, और उसमें गिट्टी गिट्टी छोटा छोटा गिट्टी लगाया होता है। इतना अच्छा ग्रिप बनेगा ना, जूता पहनकर ही रनिंग करना होता है। खाली पैर आपको अलाउ नहीं करेंगे, और अलाउ करते भी हैं तो आपको दिक्कत होगा, पैर वगैरह में गिट्टी गड़ जाएगी। तो रोड पर गिट्टी होता है और चीज़ें बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर जब रनिंग करोगे मज़ा आएगा, एकदम अंदर से जंप मिलता है, एकदम पैर रखोगे और थोड़ा सा गिट्टी है, ग्रिप अच्छा बनता है। इतना मैं कहूँगा। 400 मीटर जाना है, फिर 400 आना है, मतलब जहाँ से जाना है फिर वहीं आना है। तो 800 हो गया, 4 दूनी 800, फिर जाना है फिर आ जाना है। मतलब 2 बार जाना है 2 बार आना है, समझ गए? जाओगे आओगे फिर जाओगे फिर आओगे, बात समझ गए? सीधी सी बात है, रोड पर रनिंग है और सीधे आपको सीधी रेखा में रनिंग करना है, एकदम रोड रनिंग है। इस तरफ से जाओगे और जो एक रखा रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ट्रैक काटने का प्रयास मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक वहाँ पर रखा रहेगा, कोन वाला जो होता है ना, ट्रैफिक वगैरह पे रखा होता है, तो वो कोन आपको रखा, मान लीजिए यहाँ कोन रखा हुआ है, तो कोन के आप उस साइड से पार करें, ऐसा नहीं कि इधर से भागोगे। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि आपको बस सिर्फ यही नोटिस करने के लिए होते हैं कि कौन गद्दारी कर रहा है, कौन चालाकी कर रहा है। और एक छोटी सी चालाकी की वजह से 2 सेकंड में कुछ नहीं होता। आप चालाकी के पीछे ना भागना, अपना मेहनत पे भरोसा रखना और पूरा एकदम जी जान लगा देना है मेरा भाई। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फिजिकल सेंटर्स पे जाओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, नए नए बच्चे होते हैं, और मैंने भी लाइफ में देखा है सारी चीज़ें, ऐसा होता है, आप खुद देखना। तो बहुत लोग कहेंगे कि अरे रात्रि में भोजन, आप पहले तो आप रात में परेशान होगे कि खाना क्या खाना है। तो बहुत लोग कहेंगे कि नॉनवेज खा लेते हैं, नॉनवेज खाएंगे, चिकन मटन खाएंगे, एनर्जी रहेगा। तो फिर बहुत लोग कहेंगे कि नहीं यार, फिर पेट क्लियर नहीं होगा, पेट, फिर कहेगा कोई कि पेट साफ नहीं होगा तो रनिंग अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा, तो शाकाहारी भोजन देखते हैं, तो फिर शाकाहारी भोजन देखा जाएगा। फिर पता है कोई कहेगा कि अच्छा, थोड़ा सा भूजा चाहिए, भूजा जब खा लेंगे तो पेट क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो भूजा खोजते खोजते क्या करेगा, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भूजा खोजेगा। तो उसमें क्या है कि आपका हरासमेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई कहेगा कि दूध चाहिए ही चाहिए, दूध पीना ही चाहिए, रनिंग कल है तो आज दूध पीना ही चाहिए। बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, और तो फिर वो भाई क्या करेंगे, दूध खोजते खोजते 1 किलोमीटर घूम लेंगे, हरासमेंट हो जाएगा। तो मेरा भाई देखो, जो आपको सूट करता है, जो आपके बॉडी रोज़ मांगता है,
वही चीज़ें करना, और बाकी हल्का डाइट लेना और एनर्जेटिक चीज़ें खाना, फल फूल खाना। रात को कोशिश करना शाम तक फल फूल खा लेना, फिर रात में खाओगे तो सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो मेरा भाई मैं चाहता हूँ रिस्क नहीं लेना है। बाकी रात में जो आप खाना खाते हो नॉर्मल रोटी वगैरह, और मेरे तरफ से आप सभी भाइयों को 2-2 स्पॉन्ज आपको ज़रूर ही खाना है, और 2 स्पॉन्ज आपको खाना ही खाना है। उससे क्या होगा आपका, मतलब थोड़ा स्पॉन्ज खाइएगा तो सही रहता है। थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं दूध से बनी हुई चीज़ें हैं और बहुत ताकतवर होती है। और 1 गिलास मौसम्मी का जूस पी लीजिएगा, 1 गिलास मौसम्मी का जूस पी लीजिएगा और 2 स्पॉन्ज खा लीजिएगा। बस इतना, इससे ज़्यादा अगर कहीं ढूँढ रहे हो तो ढूँढिएगा, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ढूँढते रहना। और रहने का व्यवस्था क्या है, तो वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं। सेंटर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे होटल हैं, और वहाँ पर जाकर आप इजीली रुक सकते हैं। पैसा कितना लेगा? हम लोग का टाइम 400 रुपये लगा था। हम लोग का टाइम यानी आज से 3-4 साल पहले 400 रुपये में हम लोग 2 लड़के थे, यानी 200 रुपये पर हेड। आज भी चीज़ें वही है, वेस्ट बंगाल में लगभग सारी चीज़ें सस्ती है, आपको पता है। और बात करते हैं, रोड रनिंग है, आपको बता दी है मैं कि ट्रैक कैसा है, कितना का जाना है आना है, वो सारी चीज़ें हो गई। बात करते हैं आपको टाइम कितना मिलेगा। भाई ऑनेस्टली बताऊंगा मेरा भाई, ये देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ ना अपना एक्सपीरियंस है, यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से, कोई यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। और कोई माई कलाल कह देगा कि ये झूठी बातें हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। आप जाइए आईएनएस नेताजी सुभाष हेस्टिंग सेंटर पे जाइए, आप बहुत सारे ऑफिसर से बात करना और डिटेल्स निकालना कि ये बच्चा सिलेक्टेड है या नहीं, वहाँ फिजिकल क्लियर किया है नहीं। अब भाई फिजिकल क्लियर किया है तभी तो ज्वाइनिंग लेटर है, आईएनएस चिल्का तक गए हैं, तो इतना तो दिमाग है ही आपके पास। तो बस आईएनएस चिल्का तक गए तो कहीं ना कहीं फिजिकल यहाँ आईएनएस नेताजी में तो क्लियर किए हैं होंगे। तो मेरे भाई बस इसी सेंटर का रिव्यू करने वाले हैं। जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि बातें जब हो रही है इमोशनली, और सारी चीज़ें जो इन द सेंस जो हमारे साथ हुई है बताने में मुझे अच्छा लगता, थोड़ा सा इवन टाइम टेकिंग हो सकता है, बाकी इसके लिए दिल से सॉरी यार। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप जैसे एंट्री करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री करोगे, आपका आधार कार्ड, वही आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, डोमिसाइल वगैरह देख के आपको एंट्री दे देंगे। बोलेंगे कि ठीक है बच्चा यही है, बस इतना देखते हैं, फ़ोटो वगैरह मैच करके अंदर भेज देते हैं। फिर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मामूली सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता, एक घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है। देन आपको ट्रैक पे ले जाया जाएगा। सबसे पहले आपका होगा रनिंग में जो बंदे पास करेंगे क्या होगा, सबसे पहले रनिंग जो पास करेगा उसके ये स्क्वाट्स होंगे, यानी उठक बैठक होगा। रनिंग की बात कर लेते हैं, रनिंग में कैसा होता है, क्या होता है सीन। तो मेरे भाई ऑफिसर्स बहुत हैं, कोलकाता सेंटर्स के ऑफिसर इतने अच्छे हैं ना मेरे भाई, कहने की बात ही नहीं है। मतलब इतना अच्छा है कि मतलब बातचीत भी करते हैं पूरा एकदम मस्त तरीके से, एकदम ऐसा। बहुत सारे ऑफिसर्स रूड होते हैं, मुझे लगता है, मैं बहुत सारे सेंटर्स पे मैंने भी गया तो मैंने देखा है, और बहुत सारे ऑफिसर्स से करीब से मैंने मिला है, बातचीत किया है। मुझे लगा कि यार कोलकाता सेंटर्स के ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, इवन देखा जाए तो अच्छे से बात करते हैं। और कहीं भी कोई से बातें होती है तो बस यही देखी जाती है कि द वे हाउ ही टॉक, द वे हाउ ही ट्रीट, आपको वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा भाई आपको एकदम अपने बच्चे जैसे आपको ट्रीट करेंगे, बोलेंगे कहाँ से आए हो, क्या खाना खाए, क्या कहाँ रुके हो, इस तरीके से जब बातें आपको करेंगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं सेंटर पे आए हो। बस चीज़ें थोड़ी सी ये है कि आप उछल कूद ज़्यादा मत करना, आप अपना काबिलियत दिखाओगे कि मैं यहाँ का डॉन हूँ, तो वहाँ पर भाई ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत रईस घर का हूँ, या फिर बस आप एक कैंडिडेट हैं, इतना सोच कर जाना है। और ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, जैसे जैसे वो सारी चीज़ें आपको कहेंगे वैसे करना है। बस एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, सारा कुछ आपके पक्ष में होगा मेरे भाई। और बस चीज़ें वही है कि जो वो कहेंगे वही करना है। और मेरे भाई रनिंग की बात करें तो भाई ऑनेस्टली बता दें, शुरुआत में मेरा रनिंग जैसे जब टाइमिंग फर्स्ट बैच में मैंने गया था, 2021 में गया था, उस टाइम परमानेंट था एमआर में, तो उस टाइम 7 मिनट हम लोग को समय मिलता था। कितना था? 7 मिनट समय मिलता था। और मेरा रनिंग टाइम 5:50, इवन बोला जाए 5:50-55 यही, यानी 6 मिनट के अंदर मेरा रनिंग हो गया था। और जैसे ही रनिंग करके मैं गया
तो मैं बैठ गया। वहाँ पर रेत था, थोड़ा सा रेत था, उस टाइम कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था और रेत पे मैं थोड़ा सा बैठ गया और गिर गया। गिरने के बाद थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स किए, और मैं देखते रहा, आँख से मैं सारा चीज़ देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ कि हाँ अभी लड़के आ रहे हैं, बहुत सारे लड़के अभी दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लड़के दौड़ते आए थे। मैं बता रहा हूँ आपको, 7:30 या 35 तक टाइम दे दिया गया था उस समय। यानी सोच लो, जब 7 मिनट की रनिंग थी, 7:30-35 टाइम दे दिया गया था। और जब इवन मैं ये सारी चीज़ें कर लिया और सारे बच्चे आ गए, तो 10-15 सेकंड तो बच्चों को आने के बाद बच्चे हाँफते हैं, मान के चलो 2-3 मिनट हाँफते ही हैं। टाइम पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपको, कितना कम टाइम दिया जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, लेकिन टाइम सफिशिएंट मिलता है मेरा भाई। 2 मिनट 3 मिनट तो ऐसे बच्चों को रीअरेंज्ड होने में लग जाता है। सभी को लाइन में लगाएंगे, सभी से कहेंगे कि स्क्वाट्स लगाओ, सभी का फिर स्क्वाट्स होगा, फिर पुशअप होगा, फिर उसके बाद बेंटनी होगा। और मेरे भाई 2021 में हम लोगों से बेंटनी सेटअप्स का कोई प्रावधान नहीं था, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी। ये नया इम्प्लीमेंट किया गया, नया लागू किया गया है। तो ये 2022 में भी नहीं था। 2022 के बैच में जब एसएसआर में मैं गया था, तो उसमें बेंटनी वगैरह का कोई प्रावधान नहीं था। तो हम लोग का रनिंग हुआ था और रनिंग के बाद देन स्क्वाट्स हुआ, फिर पुशअप हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग चले गए अंदर और एग्ज़ाम हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 वाला में क्या था ना, 2021 वाला में शायद से हम लोग का पहले एग्ज़ाम हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। और मेरा भाई 2022 वाला में कंफर्म सबसे पहले रनिंग ही हुआ था और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, रनिंग के बाद एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। मुझे याद नहीं है, बट ये सारी चीज़ें याद है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, आज भी बहुत सारे ऑफिसर्स लोग को मैं देखता हूँ, पहचानता हूँ, तो मुझे याद आता है कि मैं भी था तो वही लोग थे और आज भी वही लोग हैं। 2-3 लोग आपको मिलेंगे, एक क्या नाम है सर का, मुझे याद नहीं आ रहा। वो इतने अच्छे हैं, आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे मेरा भाई। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिकल कर रहे हो INS नेताजी सुभाष के सेंटर पे। आपको लगेगा कि आप अपने गांव के ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हो, उससे भी अच्छा नॉर्मल फीलिंग होता है। और बच्चे थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड महसूस करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये जूता ख़राब है, ये जूता बहुत ये जूता पे ग्रिप नहीं बनेगा, ये जंप नहीं करेगा। मेरा भाई आप क्या करते हो क्या नहीं करते, लोगों से आप दूर रहिए। हाँ बेशक आप पार्टनरशिप करिए, बट लोगों के साथ आप रूम शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक रूम में 2 लोग 3 लोग रहेंगे, तो थोड़ा कम बातें करना, क्योंकि हरासमेंट होता है, बातें करने से भी एनर्जी लॉस होता है भाई। और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है। तरह तरह के बच्चे बात करते हैं, तरह तरह के जगह से आएंगे, बात करेंगे ऐसे वैसे, तो दिस डेट से दूर रहना है, अपना फोकस करना है। और इवन हम लोगों ने बात किया, वहाँ टाइम आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कम टाइम कहीं से किसी भी सेंटर्स पे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझदार हैं, समझ गए। इवन जिनका टाइम कम आ रहा है, यानी रनिंग का टाइम जो है उससे मतलब नीचे है, बहुत अच्छा है कि आप मतलब सेफ जोन में। और जिनका ऊपर है, आधा 1 सेकंड सॉरी आधा मिनट और 1 मिनट तक भी ज़्यादा है, तो आप ग्रुप रनिंग जब करोगे ना, ग्रुप रनिंग में आप खींच दोगे पूरा। ये होता है ना, अपना जान झोंक दो। और रनिंग करने का मैं एक तरीका सीखा हूँ, एक मेरा जूनियर ही है, NCC कैडेट है, मेरे को बताया। और ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होता है। और इवन मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ों को अपनाया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो उसने बोला कि भैया सामने वाले के पैर पर आँख को देखिए, सामने वाले के पैर पे आँख एकदम गड़ा दीजिए और रनिंग करते रहिए एकदम मस्त तरीके से। मेरा भाई ये ट्रिक फॉलो करना, और आपको घबराना नहीं है कि नहीं होगा। होगा क्यों नहीं यार, आपसे ही होगा, आपके जैसे लोग ही करते हैं और आप ही में से कोई करता है, तो आप ही करेंगे, इतना ध्यान रखना। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। और पुशअप में कितना होल्ड करवाते हैं, पुशअप में बहुत कम होल्ड करवाते हैं, अप डाउन अप डाउन इस तरीके से होता है। 1 से 2 सेकंड, 2 सेकंड तो नाम ही मतलब, 1 सेकंड मान के चलो, 1-1.5 सेकंड होल्ड करवाते हैं। और देखो पुशअप में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं।
और कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं कि आप दो कम मारिएगा तो आपको रख लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई। रनिंग में आपको इवन चीज़ें आपको धूप की वजह से या फिर बाई ऑनेस्टली बोला जाए तो बारिश की वजह से समय ज़्यादा दे दिया जाएगा। और कोलकाता का मौसम बहुत एकदम मौसम एकदम आनंददायक मौसम है, बहुत मस्त फीलिंग है वहाँ, एकदम ठंडा जगह है, एकदम ठंडा दार्जिलिंग नहीं है लेकिन बिहार से यूपी से तो अच्छा है भाई। बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आपको पता है, और वेस्ट बंगाल में गर्मी थोड़ी कम होती है, वहाँ पर मानसून ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सेंटर बहुत अच्छा है मेरा भाई। इस सेंटर पे जिनका भी फिजिकल है तो इवन बहुत ज़्यादा लक्की हैं आप। और बात करते हैं कि पुशअप स्क्वाट्स में क्या होता है। स्क्वाट्स में बच्चे बाहर होते हैं, स्क्वाट्स में बच्चे ना के बराबर बाहर होते हैं। और पुशअप में क्या होता है, पुशअप में 2-3 बच्चे बाहर हुए थे मेरे टाइम, और मैंने इजीली पुशअप क्लियर किया था। और पुशअप देखो, पुशअप नहीं हो रहा है, स्क्वाट्स नहीं हो, स्क्वाट्स तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यार पुशअप नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं। मैटर करता है आप कितना प्रैक्टिस किए हो। और बात करते हैं आप जो नया आया बेंटनी सिटअप्स। देखो बेंटनी सिटअप्स जब नया आया लोगों को पता ही नहीं था, आज भी पता नहीं है। मैंने बेंटनी सिटअप्स का 10 वीडियो बना दिया। बच्चे आज बेंटनी सिटअप्स हमारे वीडियो देख कर करते हैं और कहते हैं कि भैया आपका वीडियो से मुझे हेल्प हुआ। तो मेरा भाई मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मुझे हज़ारों रुपए नहीं मिलते हैं, लाखों रुपए नहीं मिलते हैं, मुझे कोई पैसा यूट्यूब से नहीं मिलता है। अगर आता भी है तो बहुत कम, इतना ना के बराबर आता है कि आपका जो आपका पर्सनल खर्चा है ना वो भी आपको नहीं निकल पाएगा। सोच सकते हो कितना कम खर्चा आता है, यूट्यूब से पैसा आता है। लेकिन मेरा भाई एक दिल में भावना है बच्चों को हेल्प करना, क्योंकि यार जब घर से निकलकर कोई बंदा फौजी बनने के लिए जाता है और उसके सपने में कोई, उसके सपनों के साथ कोई नहीं होता खड़ा। बात करते हैं अपना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ कोई नहीं था लिटरली। मैंने आज जो कुछ भी डिफेंस का सफ़र किया है यहाँ तक आए हैं और इतना लोगों को मेंटरशिप कर रहे हैं मेरा भाई, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था और आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो इतना सोच लीजिए कि आप बहुत लकी हो, मेरे साथ सच में कोई नहीं खड़ा था। इवन मेरे माता पिता और कुछ फ्रेंड्स लोग थे, फ्रेंड्स लोग बहुत कम, गिने चुने, इतने लोग साथ थे और बाकी सभी लोग खिलाफ भी नहीं थे, इवन साथ नहीं थे। बात करते हैं अब आप सभी लोग को, बस एक दिल में भावना है कि आप लोग को बस मार्गदर्शन करूं, आप लोग फौजी बनो यार। जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ आप पूरा करो। और मेरे भाई मैं 14 दिन INS चिल्का रहा हूँ और अभिमन्यु डिवीज़न में डोमेट्री 8 में मैं रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्त, वो यादें हैं, वो सारा कुछ है, मतलब आज भी एक यहाँ पर उसका जगह है। और इवन चिल्का कहीं ना कहीं बहुत सुकून भरा जगह है और थोड़ी सी भाग दौड़ होती है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह में। बाकी मेरे भाई आप सभी लोग घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। इवन आपका स्टेज 2 से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक, और इवन आपके लाइफ में कोई दिक्कत आती है, अगर हमसे कुछ हेल्प होता है तो मैं वहाँ तक आपके साथ हूँ। देखो यार कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं रहेगा। बस यादें जो है ना, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं ना, आप सिर्फ सीमित रहती हैं। जैसे कि एक भाई था जो मुझे मदद किया यहाँ तक पहुँचाया, तो वो सारी चीज़ें बस मैं चाहता हूँ कि आपके दिल और दिमाग में बस यही चीज़ें आए। और क्यों मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, क्यों 1 रुपये में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 1 रुपया इसलिए लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भैया एहसान कर रहे हैं। एहसान मैं नहीं करूँगा और ना ही आप एहसान करोगे। आप अपना सपना पूरा करिए। आपका जो जुनून है ना, मैं आप लोग के अंदर जुनून देखता हूँ, जो जुनून मैं देखता हूँ ना मेरा भाई, वो जुनून हम में नहीं था, और हम जब कर लिए तो आप बिल्कुल करोगे, इतना मुझे पता है। और इवन सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात किए, सारा कुछ लगभग बात कर ही लिए, तो ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। इवन कोलकाता सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, INS नेताजी सुभाष जो सेंटर है हेस्टिंग्स में। और कहाँ रहना है, कैसे क्या की चीज़ें ये नहीं बताएं, तो वहाँ पहले आपको हावड़ा नहीं रुकना है, हावड़ा से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ऐसा ही कुछ है। तो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा हावड़ा से 8 किलोमीटर है, तो आपको जाना है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर मार्केट सा है, और वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउस हैं और बहुत सारे होटल्स हैं।
छोटे मोटे होटल्स हैं और बड़े होटल्स नहीं हैं। इवन हम लोग बड़े होटल्स से क्या मतलब, हम लोग को तो बस रुकना है, एक रात गुजारना है, अच्छे से सो जाना है, अच्छे से रेस्ट करना है, क्योंकि अगले दिन एकदम फाड़ के रख देना। तो वही चीज़ें हैं। तो वहाँ पर 400 नहीं 600 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर में ही सारा चीज़ है। और बहुत लोग वहाँ पर आएंगे कि होटल होटल चलिए, हमारा होटल में चलिए, यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, कहीं नहीं। बस पहले देखिए, उसके बाद पैसा दीजिए किसी को। पहले सोचिए विचारिए, किसी के झांसे में मत आना मेरा भाई, मैं ये चाहता हूँ। और रही बात, आप सभी लोग इतना समझदार हैं ना झांसा में वो लोग आ जाएंगे आपको मतलब बुलाकर। होटल वाले परेशान हो गए थे। हम लोग हम थे, मार्शल था और एक मेरा दोस्त था अरुणाचल का, कोई बांगसू करके था अभी। तो अभी अरुणाचल में ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग का ब्लॉग वगैरह भी अपलोड है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। आप जब वहाँ जाओगे सारा कुछ देखोगे, आपके फेवर में हो रहा है, जो भाई ने बोला वही चीज़ें हो रहा है, जो भैया ने बोला वही वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। तो अभी कहोगे कि नहीं भैया बिल्कुल जेन्युइन है, और जेन्युइन पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए। आप सभी लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई। और मैं ये नहीं, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं यहाँ पर दे दूँगा कि कोई बस वर्दी लेना है, वर्दी लेना है, बहुत ही मौज बुला रही है फ़ौज। भाई फ़ौज बुलाती नहीं है, सच्चाई बात है। हम जहाँ तक देखें, फ़ौज में मेहनत करके जाया जाता है, और फ़ौज बहुत मेहनत के साथ साथ किस्मत वालों को ही मिलती है। और बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप सभी लोग कमेंट करना यार। आईएनएस नेताजी सुभाष जो सेंटर है बहुत अच्छा है। इवन वहाँ के ऑफिसर्स एंड जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी यार जो लोग भी आपको फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे, जो भी आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स होंगे, बहुत अच्छे हैं। और एकदम आपको नीट एंड क्लीन, आपको कैमरा के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। कोई कहेगा कि इतना पैसा दो, ये करो, मैं आपको सेट करवा देता हूँ, मैं बिना दौड़े फिट करवा दूंगा, बिना मेडिकल दिए मैं फिट करवा दूँ, ये सब गलत बात है। इवन आपको सारी चीज़ें करना होगा। और मेरे भाई एट लास्ट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बस वीडियो को दबाकर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। कहीं किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना भी लोग का फिजिकल है ना, आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ये कोलकाता हेस्टिंग में जिसका सेंटर है, सभी लोग का हेल्प हो। और बस हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो से मुझे 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपको पता है फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, पसीना है, इतना ज़्यादा गर्मी है। अरे भाई क्यों? क्योंकि मेरा भाई मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं। जब गली में कहीं चलते हैं, पटना में चलते हैं, बच्चे देखते हैं, इवन आके पैर तक छूते हैं। मैं बोलता हूँ यार मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, पैर मत छूइए। और मैं गले लगाता हूँ बच्चों को। वो चीज़ें मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब बच्चे हमारे से मिलने आते हैं। बच्चे रोड पर चलते चलते, अरे भैया आप, अरे भैया हम सोचे नहीं थे कि आप पटना से हैं। इस तरीके से बातें जब होती है ना, इस तरीके के जब मोमेंट्स आपके लाइफ में होते हैं ना, तो आप अंदर से मोटिवेट रहिएगा मेरा भाई। इसी वजह है, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, बच्चों का प्यार और बच्चों के लिए एक डेडिकेशन सा है, शुरू से ही है भावना कि भाई जो मेरा सपना पूरा होने के बावजूद भी नहीं हुआ, मतलब निकाल दिया गया, तो आप मतलब कर सकते हैं। जो दर्द है ना, मैं कैसे बयां करूं, आप समझ सकते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दर्द नहीं है कि 2 महीने में कोई और आया फिर भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सपना था इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का या फिर डिफेंस में ज्वाइन करने का। और इवन मेरा सारा कुछ हुआ, मैंने सारा चीज़ क्लियर किया। इवन मैंने आईएनएस चिल्का से आउट हूँ, तो सोच सकते हैं क्या बीती होगी हम पे। तो वो 2 दिन वाला प्यार नहीं है कि आज ब्रेकअप हुआ और अगले दिन कहीं और सेट हो गए। तो ये दर्द है मेरे भाई, ये रियल दर्द होता है, रियल पेन यही होता है। छोड़ के चली जाएगी, दूसरा आ जाएगा, लेकिन मेरा एज बीत रहा है नेवी का। आज मैं नेवी में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ चाह कर भी। तो ये रियल पेन है, आप समझिए। आपका एज है, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत जी तोड़ मेहनत करिए ना दोस्त, क्या दिक्कत है? आगे चाह कर भी आप नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आप लोग मेहनत करिए। तो इवन मैंने सारा चीज़ अब 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ। रनिंग ट्रैक 400 जाना है, आना है, फिर जाना है, आना है, यानी सीधी रोड पर रनिंग होगी। गिट्टी वहाँ पर खाली पैर रनिंग मत करना, जूता पे प्रैक्टिस करो। जूता में प्रैक्टिस नहीं है तो फिर भी प्रैक्टिस कर लो। जूता पहनने से टाइमिंग ज़्यादा नहीं आता है, 5-10 सेकंड ज़्यादा आता है, और वहाँ पर आपको 20 सेकंड ज़्यादा दे देंगे, तो आपको ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा टाइमिंग, इतना ध्यान रखना। और धूप रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा। और उसके बाद आपका क्या,
रहने का व्यवस्था, वहाँ 1 किलोमीटर के आस पास में रह जाना। और बहुत सारे लोग अपने घर को भी लगाते हैं रेंट पे, छोटा छोटा कमरा जो है, जिस तरीके से ये देख रहे हैं कमरा, तो इस तरीके का कमरा भी मिलता है और रेस्ट हाउस में रूम भी मिलता है, होटल्स भी मिलते हैं। तो आप देख लेना बाबू, आप कैसा आपको अच्छा लगता है, आप पहले देख लेना, उसके बाद कहीं पेमेंट करना। किसी के झांसे में नहीं, यहाँ चलिए, यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, आपको बोला जाएगा। आप सभी जगह देखना, पसंद जहाँ आएगा वहाँ रहना। और चीज़ें जो है वहाँ वही है जितना है अवेलेबल। बच्चे ज़्यादा अमाउंट में जाते हैं तो थोड़ा जल्दी कोशिश करना कि ले लेना, कहीं भी सेट होकर आप आराम से रह जाना। और हावड़ा रुकना नहीं है, और बस अंदर से मोटिवेट रहना है, पूरा आपको रनिंग करना है कंप्लीट, रुकना नहीं है। जो बच्चा रुक जाएगा वो फेल हो जाएगा, जो नहीं रुकेगा वो पास होगा, सब लोग पास होगा, जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अग्निवीर का, जब मेरा था अग्निवीर एसएसआर में 2022 में रनिंग था, मैं रुकने वाला ही था। मैं एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया मेरा भाई, मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मेरा कान का सर्जरी वगैरह हुआ था 2021 में भी। और आज वो सारा सर्जरी फेल हो गया। 2 बार सर्जरी हुआ, फेल हो गया, अभी देखिए तीसरी बार सर्जरी हुआ है। इवन आप लोग का प्यार है ना मेरा भाई, क्या कहें, हर एक दर्द को सह लेते हैं। तो अभी फिर से सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम सर्जरी वगैरह हुआ था 21 में, तो मैं दौड़ नहीं पाया और मूड भी नहीं था, थोड़ा सा अलग से डिमोटिवेशन सा फील होता था। तो मैं 2022 में रनिंग बिना किए गया और वहाँ कर लिया। इवन जब मैं 400 गया, फिर 400 आया, फिर 400, जब 1200 में दौड़ा ना, तो मेरा पैर से दर्द होने लगा। पैर में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ भाई, मुझे लगा कि रुक जाना चाहिए। तब तक मेरा पढ़ाया हुआ बंदा आ गया, अरे आनंद भैया बोलने लगा, बस चिल्लाने लगा, बस यार मोटिवेशन आ गया। साला मेरा पढ़ाया हुआ लड़का, मेरा ट्रेनिंग दिया हुआ लड़का दौड़ रहा है और हम नहीं दौड़ेंगे, ये लोग का मोटिवेशन का क्या होगा। मतलब ये लोग का, मतलब समझ रहे हैं ना, ये लोग खुद कहेंगे कि भैया आप नहीं कर पाए, आप इतना ज्ञान देते हो, इतना ज़्यादा आप ज्ञान देते हो, आप ही नहीं कर पाए, इस तरीके से चीज़ें जब कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो इस वजह से ही मैंने भाई इतना बल लगाया, इतना दम लगाया ना मेरे भाई। जो लड़का बोला कि अरे आनंद भैया दौड़िए दौड़िए, वो बंदा हाथ मेरा पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। मैं उसको बोला कि मेरे भाई मुझे खींचो मत, मेरे अंदर ताकत है इतना, मैं कर सकता हूँ। और मैंने किया, और 6.5 मिनट के अंदर अग्निवीर में रनिंग किया था। तो बस आप यहाँ ठान लीजिएगा कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। और दौड़ने से बहुत कम ही लोग मरता है। और गलत सलत चीज़ यूज मत करना, कोई ड्रग्स वगैरह यूज मत करना, कोई इंजेक्शन नहीं। जो अंदर का ताकत है ना, जांग का पावर, जो आपका पैरों में जो ताकत है ना, वही काम आएगा। कोई और हाँ, केला सेव खाइए, केला सेव खाइए, कुछ एनर्जी ड्रिंक पीते हैं रनिंग से पहले चुरा छिपा कर, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं। जो आपके अंदर सूट करता है बॉडी पर वो लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टिंग पीता है तो पी लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अगर आपको सूट करता है तो। ऐसा नहीं कि पीकर जाकर बेहोश हो जाइए, तो आप परेशान होंगे ही, आप सामने वाले ऑफिसर्स को परेशान करेंगे, जितने भी सोल्जर्स बंधु हैं सबको परेशान करिएगा। तो मेरा भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना। बाकी यार दिल से आप सभी लोग को थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक देख लिया। अगर यहाँ तक देख लिया तो आप लोग एक बार लिखिएगा लव यू आनंद भैया, इतना ज़रूर लिखिएगा मेरा भाई। बाकी इस वीडियो में जो कुछ भी अगर रह गया है ना, जो कुछ भी रह गया मेरा भाई, नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का बताऊंगा। अभी थोड़ी सी बाहर डिस्टर्बेंस चल रही, तो मैं वीडियो तो और खींच देता खींचने के लिए तो 2 घंटे भी भाषण कम है, बट भाषण नहीं देना है, सारी चीज़ें एट लास्ट मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया। तो इवन कुछ भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैसेज है, ये कमेंट में भी है, सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सअप का मैसेज पे मैसेज कर देना कि भैया ये दिक्कत आ रहा है। कहीं भी कोई समस्या है मेरा भाई, एक बार याद जरूर करना। बस चैनल पर नए हैं, इस परिवार का सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने में, यहाँ तक कि पढ़ाई के पैसे नहीं लग रहे हैं। और बहुत जल्द सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी और आपके कंधों पर वर्दी होगी, आपके माँ बाप के यहाँ चेहरे पर खुशी होगी, और उस खुशी को देखना चाहते हैं तो बस इस बार फिजिकल निकालिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। बाकी बात है कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।